हेलो दोस्तों, मैं आशिर राहुल साखरे एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 गुड हैबिट्स जो हमारे वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि हमको हर समय बोला जाता है कि आप जितना कमाते हैं, ठीक है, उसमें से आप जितना खर्चा करते हैं, उसके बाद जो आपके पास सेविंग बचती है, उसको आप निवेश करें। हमें हर समय ऐसा ही बताया गया है, लेकिन करना हमें ये है कि हम जितना कमाते हैं, इनकम हमारी जितनी इनकम है, उसमें से सबसे पहले हमको सेविंग को निकाल के रखना है। यानी कि उसमें से जितना इनकम करते हैं, उसमें से सबसे पहले हमको सेविंग परसेंटेज अलग साइड में रखना है और जितना भी हमको हमारे पास सेविंग निकालने के बाद जो बचता है, उसको हमें खर्च करना है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट और नोट देने वाला पॉइंट ये है कि हमको सेविंग अपने इनकम का मिनिमम 30% करना ही चाहिए। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए काम में आएगा। दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। अब इसका मतलब क्या है कि हमको जो रिटर्न मिलता है कैपिटल पे, दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट। वो उसका इंटरेस्ट रेट कम भी रहा तो चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली हमको उसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर रिटर्न मिलने को होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेदर देन हम अपने कैपिटल को हाई रिटर्न के चक्कर में रिस्क में डाल दें और जो कैपिटल हमने लगाया है उसमें लॉस में चल जाए। तो इस बात का खासा ख्याल रखें कि हमारा जो भी रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम रहा तो चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली हमको उससे रिटर्न होने को होना। तीसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा, इट इज़ नॉट हाई इंटरेस्ट रेट बट कंपल्सरी सेविंग हैबिट्स विच क्रिएट वेल्थ। अब इसका मतलब क्या है, हम सोचते हैं कि हमको आरडी में डाल देंगे, हम एफडी में डाल देंगे, इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट आ रहा तो हमारी वेल्थ इंक्रीज होंगी। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारा गलत है। रैदर हमको कंसिस्टेंट सेविंग हैबिट लगाना है हमारे अंदर। जब हम कंसिस्टेंटली सेविंग हैबिट हमारे अंदर इनकलकेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वेल्थ बढ़ती है। चौथा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, जो कि है हम हर समय ऐसे ही बोलते हैं कि मोर इंटरेस्ट रेट मोर रिस्क, जो कि बिल्कुल सही बात है। और लेस इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू मोर सेफ्टी एंड गारंटी। ये जो पॉइंट है, मोर इंटरेस्ट रेट मोर से रिस्क, ये उन लोगों के लिए प्रेफरेबल है जिनकी ऑलरेडी वेल्थ फाउंडेशन हो गई है, जिनको सर्विस करके या जिनको जॉब करके ऑलरेडी 15 से 25 साल हो चुके हैं। तो ये लोग इसमें रिस्क ले सकते हैं। शेयर मार्केट्स हो गया या कैपिटल मार्केट हो गया, ये इनमें ये लोग रिस्क ले सकते हैं, ये लोग, ये कैटेगरी के लोग। लेकिन जिनकी हाल फिलहाल में जॉब लगी है, जो कि अभी जॉब में जस्ट उनको 6 महीने से लेके 1 साल से लेके 5 साल के बीच में है, उनको फोकस करना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट रेट हमको जितना भी हमने कैपिटल पे लगाया वो कम मिला तो चलेगा, लेकिन सबसे पहला हमारा जितना कैपिटल वो सेफ रहना चाहिए और दूसरा गारंटीड रिटर्न हमको मिलना चाहिए उसमें। ये 4 हैबिट्स, सेविंग हैबिट्स, जो कि दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके काम आएंगी। अगर आपको इस रिलेटेड और जानकारी जानना है तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मैं आपका दोस्त आशय आपकी मदद में हमेशा हाजिर रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।